तो इस वीडियो में हम अरविंद लिमिटेड इस कंपनी का जो कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट क्वार्टर 4 का अभी हमें अनाउंसमेंट होते हुए देखने को मिला है, तो उसके बारे में फुल इन्फॉर्मेशन हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम क्वार्टर रिजल्ट में कंपनी का इनकम, जिसमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम को ऐड करके देखेंगे जो तो टोटल इनकम होता है। तो उस टोटल इनकम के बारे में अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में कंपनी का टोटल इनकम हमें 2213 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम इसके कंपेरेटिवली क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 2288 करोड़ का देखने को मिला था। तो थोड़ी सी गिरावट अगर हम देखेंगे तो क्वार्टरली बेसिस हमें कंपनी के टोटल इनकम में यहाँ पर क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में होते हुए देखने को मिली है। लेकिन अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 1676 करोड़ का देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 2200 करोड़ के ऊपर जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस ज़रूर हमें थोड़ी सी गिरावट होते हुए देखने को मिली है, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी के जो टोटल इनकम है उसमें हमें एक अच्छी यहाँ पर ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो कंपनी के जो टोटल इनकम है वो हमें जिस तरह यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो उसकी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का जो ईपीएस है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ता है उसके ऊपर हमें ध्यान देना पड़ेगा। तो उसके लिए हम कंपनी का नेट प्रॉफिट और ईपीएस कैसा है उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है तो उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसके लिए हमें टोटल इनकम में से जो एक्सपेंस है उसको यहाँ पर कट करना पड़ेगा, और उसके साथ ही में जो टैक्सेस है उसको यहाँ पर कट करके देखना पड़ेगा। तो उसके बाद कंपनी का जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है, मतलब कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का जो इस क्वार्टर 4 का अगर हम नेट प्रॉफिट देखेंगे तो ये हमें 84 करोड़ का यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो ये हमें 92 करोड़ का देखने को मिला था। तो 92 करोड़ से क्वार्टरली बेसिस अगर हम देखेंगे तो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें थोड़ी सी यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 के कंपेरेटिवली देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर 4 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 53 करोड़ का था, जो कि अभी हमें बढ़कर 84 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस थोड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिली, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें हमें एक अच्छी यहाँ से ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो जिस तरह कंपनी का टोटल इनकम देखने को मिला था जिसमें क्वार्टरली बेसिस गिरावट और ईयरली बेसिस हमें ग्रोथ देखने को मिली थी, तो उसी तरह कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें यहाँ पर देखने को मिला है। तो कंपनी का जो क्वार्टरली बेसिस हमें ज़रूर गिरावट होते हुए देखने को मिली, लेकिन ईयर और ईयर बेस में कंपनी के जो यहाँ पर परफॉर्मेंस इंप्रूव होते हुए देखने को मिले हैं। तो एक कंपनी के परफॉर्मेंस और शेयर होल्डर की नज़र से एक अच्छी बात देखने को मिल रही है। तो क्वार्टरली बेसिस जो यहाँ पर नेट प्रॉफिट में गिरावट होते हुए देखने को मिली है, तो उसका थोड़ा सा ज़रूर इम्पैक्ट आते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन कंपनी का नेट प्रॉफिट इस क्वार्टर 4 में जिस तरह हमें अच्छा देखने को मिल रहा है तो उसकी वजह से हमें ज़्यादा देर तक इस कंपनी के शेयर में प्रेशर देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद कंपनी का जो ईपीएस है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का ईपीएस अगर हम देखेंगे तो इस क्वार्टर 4 में हमें 3.22 देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर 3 में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें 3.57 देखने को मिला था। तो थोड़ी सी गिरावट हमें क्वार्टरली बेसिस क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में यहाँ पर होते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर 4 में देखेंगे तो कंपनी का ईपीएस हमें 2.05 देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 3.23 तक इस क्वार्टर 4 में जाते हुए देखने को मिला है। तो ईयर और ईयर बेस में कंपनी का जो ईपीएस है उसमें हमें यहाँ पर अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का जो इस क्वार्टर 4 का अभी हमने रिजल्ट देखा तो उसमें हमें कंपनी का टोटल इनकम, साथ ही में कंपनी का नेट प्रॉफिट और कंपनी का ईपीएस है, तो उन सब में हम देखेंगे तो कंपनी क्वार्टर 3 के कंपेरेटिवली क्वार्टर 4 में हमें ज़रूर थोड़ी सी यहाँ पर कंपनी के परफॉर्मेंस कम होते हुए देखने को मिले। लेकिन कंपनी का क्वार्टर 4 में अभी भी अगर हम परफॉर्मेंस देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट, इनकम और साथ ही में जो ईपीएस है, इन तीनों में कंपनी हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिल रही है। तो इसी की वजह से यहाँ पर कंपनी का जो शेयर्स है वो हमें आने वाले दिनों में यहाँ से अच्छी अपसाइड में जाते हुए देखने को मिल सकता है।